तो सब बढ़िया ना बहनचो। देखो यार, आज वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो के बीच में तुमसे सब्सक्राइब की भीख मांगी जाए। तो कर दिया करो यार, वरना मुझे एक कॉन्टेस्ट चलाना पड़ेगा। 1 सब्सक्राइब इज इक्वल टू 1 जी। ऐसा तो नहीं करोगे ना तुम? अरे डाइन बेटा, ये क्या कर रहा तू? देख बेटा, लाइट का लॉक दिख रही है, तू समझा कर बेटा। अरे पाजी, तू का भी इतना बड़ा हो गया बे। देख पाजी, मैंने एक स्कीम सोची है जिसे सब्सक्राइबर जल्दी मिलते हैं। देख पाजी, तुझे मुझे साथ देना पड़ेगा, मैं तुझे कमीशन भी दूंगा। लॉकडाउन में फायदा हो जाएगा और ज्यादा कुछ होगा नहीं। हमारे सब्सक्राइबर इतना चूते नहीं है, ये हमारी बाप है। और बेटी साले, तूने मुझे अपना पूरा दलाल समझ लिया है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, समझा कर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ताऊ, ऐसी ही बात है। बोल। बस वो के लो भाई, वो तो गया। पर यार दुख इस बात का, साला बिना बात सुने चला गया। चलो यार, कोई बात नहीं। अरे पाजी माता चोद बहन के लोड़े, बिना बात सुने चला गया। तो यार मैं तुम्हें ही बता तो आज मेरे साथ क्या बकचोदी हुई। देखो यार, आज मेरे साथ बहुत गजब हुआ। मैं अपनी मम्मी के साथ किसी दूर शहर घर गया। उनका ही मेरे जैसा ही, मतलब मेरी उम्र का ही बच्चा है। तो मेरी उम्र का था, मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, इससे ही बात कर लेते हैं। तो जब मैं इसे बात करने के लिए इसी कमरे में गया तो मैं देखा कि ये तो तकिए मुंह पकड़ अपनी ही गांड पकड़ कर न जाने क्या कर रहा है। फिर मैं जब तकिया हटाया तो वो अपने कमरे में चुपचाप बिना किसी को बताए मुंह पकड़ रो रहा था। तो मैं देखा, फिर सोचा ये तो गजब हो गया। मतलब कभी कभी मिलते हैं इसे देखने को। तो मैंने पूछा उससे, भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है, कोई पंगा वंगा हो गया क्या? तो फिर वो कहता है नहीं। फिर मैंने कहा कि भाई दर्द वगैरह हो रहा है क्या कहीं? तो फिर वो कहता है नहीं। फिर मैं समझ गया ऐसा कुछ गलत चक्का चल रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या तेरी? फिर वो कहता है कि भाई गर्लफ्रेंड ही तो दिक्कत है, पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ पर अब तक एक भी नहीं मिली। फिर मैंने कहा सही है बहनचो, कि क्या बकचोदी है, 2 साल से। मतलब इतने साल में तो मैं खुद गर्लफ्रेंड पटाने के लेक्चर देना शुरू कर देता और इससे गर्लफ्रेंड नहीं बनी। और अभी आगे तो सुनो। फिर वो कहता कि भाई पापा ने बोला था कि नो गिव अप, कोई भी काम करो उसे पूरे दिल से करो, उसे पूरे करे भी ना मत छोड़ो। यार ये बात सुन के मैं पूरा तंग रह गया। फिर मैंने कहा कि अंकल तुझे ये कहा कि बेटा बहू लेके ही आना। फिर वो कहता है नहीं भाई, पर उन्होंने गिव अप करने के लिए मना किया था। फिर मैंने सोचा कि इस जूते का सही कटा है, बिल्कुल से भी बिल्कुल वाला सही कटा है, तू इसी के लायक है। और अगर तेरा नहीं भी कटा होता ना तो मैं यहीं से चाकू फेंक के काट देता, बिल्कुल कहानी खत्म, जिंदगी भर ही ना पूछ सक रहता। फिर वो बोला कि ऐसा नहीं है भाई, बीच में किसी लड़की ने मुझ पर लाइन नहीं मारी, पर जिस किसी ने भी मारी मेरे कोई काम की नहीं थी। किसी का मन चंगा तो किसी के मुंह के छेद से निकलती गंगा। और तो कोई शायद वर्जिन ही नहीं थी। मैं हैरान, मैं इसी सोच में था कि इस चूतिया लड़की से पूछा कि बहन तू वर्जिन है कि नहीं, या तो ये चूतिया या मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस किसी लड़की को भी इसने ऐसा बोला होगा ना, वो सिर्फ यही सोचेगी कैसा चूतिया इंसान है। फिर उस लड़की के दिमाग में सिर्फ इसको बोलने के लिए एक ही बात चल रही होगी, जाके अपनी माँ से पूछ। मतलब गर्लफ्रेंड बनाने से पहले उसकी वर्जिनिटी कौन पूछता है? यार इन सब की बात बस एक ही चार अवस्था है, अपने हाथ जोड़ो और भगवान से दुआ करो कि सही है भगवान, तूने अभी तक इसकी नहीं कराई, तू अभी भी जिंदा है और हमारे पास ही है जो इन जैसे चूतियों पर नजर रख रखा है, वरना ऐसे चूते तो हमें अनुभव ही नहीं लेने देते। सही है, मैंने हम करे मजा ये ले जाए। सही बता रहा हूँ, इसकी बातें सुनकर मन तो ये कर रहा है इसकी गांड मार लूं, पर 1 मिनट जब मैंने रुक के सोचा कि इस चूते की गांड मार के मुझे क्या मिलेगा, चल छोड़। फिर मुझे गुस्सा तो तब आया जब इसने कहा कि भाई मैं कोशिश करता रहूंगा और कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। बस यार अब मुझे से कुछ भी नहीं कहना, बस यार लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट। तो यार मैं इसे क्या ही बोलता, इतना चूतिया कटवाने के बाद भी इसे रिटायर नहीं रिट्राई करना है। यार मैं तुम्हें अपना दिल हाथ में रख के कह रहा हूँ कि भाई जब भी तुम्हें ऐसा आदमी मिले ना, साले का सर फोड़ दिया करो। सही बता रहा हूँ, दिमाग खराब नहीं होगा। मेरे तो रिलेटिव थे, मैं क्या ही करता, उनके मारने से पहले माँ बाप मेरी गांड मार देते। फिर इस दुनिया में 2 प्रकार की स्त्रियां रहती है, एक सुंदर, एक बहुत 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 ही सुंदर। सुंदर को कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं होता, सही बात है, नहीं होना चाहिए, पर इसकी सुंदरता किसी की नजर ही नहीं लगती। अब आते हैं बहुत 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 सुंदर पर। यह बहुत 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 सुंदर, बहुत घमंडी किस्म की लड़कियां होती है। इतना घमंड की मियां खलीफा और बुर्ज खलीफा दोनों इसके घमंड से नीचे दिखाई पड़ते हैं। और इन जैसे चूतियों को ये बहुत पसंद आती है। अरे क्यों नहीं आएगी पसंद, हवा जो भरी हुई है। फिर इन्हें यहाँ से सिर्फ दुख और चप्पल के सिवा कुछ नहीं मिलता। लड़की पटाएंगे भोसाड़ी के। अब यार इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार तुम रो रहे हो या फिर याद में मुठ्ठियां पेल रहे हो। वैसे बात हमारी उस जवानी की जा रही है जिसमें हर एक बच्चा अपने सपने पूरे कर रहा होता है, जो उसने बचपन से कॉपी में लिख कर रखे होता है। किसी को घर के लिए बहू लानी तो किसी को लक्स वाली चड्डी पहननी। हर एक बच्चा अपने सपने पूरे करने की ओर निकल पड़ता है, पर जब उसके साथ ये धोखा होता है तो क्यों नहीं रोए बेचारे के 2 साल बर्बाद पैंचोद। कोई बात नहीं होता है, मेरी बस तुमसे यही गुजारिश है कि हार मत मानना यार। भाई अगर तुम्हें सिर्फ यही काम करना है तो लगे रहो, एक न एक दिन तुम्हारे सपने पूरे होंगे। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। सब्सक्राइब कर देना, 10 के करवा दो जल्दी से यार, मेरा बस यही सपना है। प्लीज 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 प्लीज।